राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसनपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज अपन रसायन विज्ञान पार्ट 4 जो कुछ रही हुई चीज़ें बेसिक में हैं वो डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसमें जो पार्ट नंबर 10 है उसको अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हेलोजन विपन के नाम से कहेंगे, वो अपना डिस्कस करेंगे। उससे पहले 2-4-5 बातें और बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा जो ज़रूरी है आगे की तैयारी के लिए। तो आज अपन पहले देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला महत्वपूर्ण है, जो अपने काम में आएंगे, अपनी तैयारी की आवश्यकता है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैं बात करूँगा पहले ग्रुप की। इसको मैं ऐसे लिखूँ C6H5 और सिंगल बॉन्ड। तो इस ग्रुप को बोलते हैं फ्रेंड ग्रुप। ये बेंजीन से बनता है। बेंजीन में से हाइड्रोजन कम कर देंगे तो बनने वाला ग्रुप कहलाएगा फेनिल ग्रुप, और फेनिल ग्रुप को शॉर्ट में लिखते हैं पीएच से। पीएच लिखा हुआ उसका मतलब क्या मानना है, फेनिल। देखिए अगर दो वैलेंसी अपन हटाते हैं, दो एच हटाते हैं बेंजीन में से, 2H को हटाऊँ मैं तो एक और 2H, इसको अपन बोलेंगे शॉर्ट में ऑर्थो फेनिलीन। ऑर्थोफेनिलीन, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफेनिलीन। देखिए इसकी 3 स्थितियां बनती हैं, एक ऑर्थो, एक बनती है मेटा, इसको अपन बोलेंगे मेटाफेनिलीन। मेटाफेनिलीन और एक और बना देता हूँ इसमें मैं बेंजीन में डबल बॉन्ड एक आकर में हो गया, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे पैराफेनिलीन। पैराफेनिलीन इसमें 3 स्थितियां, पहली ऑर्थो, दूसरी मेटा और तीसरी पैरा। देखिए ऑर्थो, मेटा और पैरा कब आएगा वो समझने वाली बात है। जब पहली और दूसरी स्थिति पर मुक्त से मिलते हैं 1 और 2, कौन सी, पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे। अब यहाँ पर पहला और दूसरा हो सकता है, जरूरी नहीं ये पहला और दूसरा हो, ये और ये पहला दूसरा हो सकता है, ये पहला दूसरा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, 1 2 स्थिति होनी चाहिए। अगर 1 2 स्थिति हो तो क्या लगाना है आपको, ऑर्थो लगाना है। क्या लगाना है, ऑर्थो। अगर 1 और 3 स्थिति आए, कहीं भी 1 और 3 स्थिति आए तो उसके अंदर क्या लगाएंगे, मेटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेटा। और ये पहली और चौथी स्थिति है, मतलब पहला कार्बन और अगले का कौन सा कार्बन है, चौथा कार्बन, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, अपना ध्रुव नामकरण में पैरा लगाएंगे। ऑर्थो, मेटा और पैरा सबको समझ में आया होगा। ऑर्थो 1 2 होता है, मेटा 1 3 होता है और पैरा 1 4 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बताया बेंजीन से जो बनता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलर, उसका नाम है फेनिल। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड से लिखते हैं और बेंजीन को लेके इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा मैंने दो उठाई तो नाम आया ऑर्थोफेनिलीन, मेटाफेनिलीन और पैराफेनिलीन। ठीक है, ये आवश्यक जानकारी थी। आगे अपन देखें, नेक्स्ट देखें 3 नंबर पे। तीन नंबर पे देखते हैं अपन तीसरा जो ग्रुप आपको याद करना है, ये बनता है टोलुइन से। किससे बनता है, टोलुइन से। टोलुइन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बेंजीन पर CH3। अगर एक H माइनस कर दो CH3 में से तो बनने वाले ग्रुप को बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन। इसको मैं ऐसे बनाऊं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2, एक ही बात है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजीन। नंबर 4, अगर तुम 2 हटाओ के बाद 2H हटा दो तो 2 हटाऊंगा तो क्या बचेगा, देखो CH और 2 वैलेंसी फ्री हो गई। उसको मैं ऐसे लिखूं, या C6H5 CH और 2 वैलेंसी फ्री हो गई। इसको बोलेंगे बेंजन। क्या बोलेंगे, बेंजन। क्या बोलेंगे, बेंजन। 5वीं स्थिति, तीनों के तीनों मिला के पहले एक लगाया, 2 हटाए, अब की बार 3 हटा दिए, कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 3 वैलेंसी
मैं ऐसे लिखूँ C6H5, C और C में कितनी वैलेंसी, 3 वैलेंसी, इसको बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। नंबर 6। आपकी बात नई स्थिति बोला, आपकी बात देखें, यहाँ बेंजीन मतलब क्या जोड़ दिया मैंने, CO जोड़ दिया। ये इसको मैं ऐसे लिखूँ C6H5 CO सिंगल हो, इसको बोलते हैं बेंजोइन। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजोइन ग्रुप। तो इसमें देखिए 5-6 ग्रुप मैंने बताए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो आपको याद रखने बार बार ही काम में आएंगे और इससे आपको खुद बनाने में सुविधा रहेगी। 3 नंबर पर मैंने क्या बताया, बेंजीन। क्या बताया, बेंजीन। बेंजीन किससे बनता है, क्लोरीन से बनता है। क्लोरीन का मतलब हुआ बेंजीन वाले पर CH3, यहाँ से 1 H कम कर दिया, बेंजीन। 2 H कम कर दिए, बेंजन। 3 H कम कर दिए, बेंजो। और बेंजीन वाले में क्या जोड़ दिया, CO। क्या बोलेंगे, बेंजोइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजोइल। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे देखें, ये थे कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मूलक जो आप लोगों को याद रखते हैं। एक जानकारी और याद रखनी है आपको, कार्बन के प्रकार। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको आना चाहिए। कार्बन परमाणु के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु के प्रकार, कार्बन परमाणु के प्रकार। कार्बन परमाणु के प्रकार की अपन बात करते हैं। देखेंगे कार्बन परमाणु के प्रकार। कार्बन परमाणु को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 प्रकार। कितने प्रकार बताए गए हैं, कार्बन परमाणु के कितने प्रकार, 4 प्रकार। 4 प्रकारों में प्रथम है प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसको शॉर्ट में कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। दूसरा प्रकार इसका द्वितीय कार्बन परमाणु, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। तीसरा तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु, इसको कहेंगे 3 डिग्री। और नंबर 4 चतुष्क कार्बन परमाणु, चतुष्क कार्बन परमाणु, इसको बोलेंगे 4 डिग्री। तो कार्बन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुष्क। याद रखना है आपको। पूछे टाइप्स ऑफ कार्बन या कार्बन की डिग्री कितनी होती है, तो कार्बन की डिग्री 4 होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। देखो चारों को एक साथ ही डिस्कस करता हूँ मैं एक उदाहरण के माध्यम से। बोर्ड पर ध्यान दें आप सभी, क्या मतलब है। एक चेन बना रहा हूँ मैं कार्बन की। इस चेन से आप चारों डिग्री समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखें बोर्ड पर ध्यान दें सब। देखो इस कार्बन की बात करूं मैं, यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है डायरेक्ट, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यदि 1 कार्बन सीधे कितने कार्बन जुड़ा हुआ हो, 1 कार्बन से जुड़ा हो, तो उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखना, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, एक तो ये वाले से और एक इस वाले से, कितने कार्बन से हो गए, 2 कार्बन से। डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, कितने कार्बन जुड़ रखा है, 3 कार्बन से 3 डिग्री। ये वाला देखना 1 2 3 4, कितने डिग्री हो गए, 4 डिग्री। सिरों वाले कार्बन हमेशा 1 डिग्री होंगे, आप खुद ही देख लें। सिरों वाले कार्बन हमेशा कौन सी डिग्री होंगे, 1 डिग्री होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 4 प्रकार के कार्बन हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। सिरों वाले कार्बन हमेशा कौन सी डिग्री होते हैं, 1 डिग्री। तो सीधी सी बात करूं मैं, 1 डिग्री कार्बन, तो वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे क्या कह देंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब इसको क्या कहेंगे, वह कार्बन जो सीधे
दो कार्बन परमाणु जुड़ा हो, दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे बोलेंगे द्वितीयक। और वह कार्बन परमाणु जो तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो कौन सा होगा? तृतीयक। और अगला हो जाएगा वह कार्बन परमाणु जो चार कार्बन परमाणु जुड़ा हो, चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे अपन कौन सा कार्बन कहेंगे? चतुष्क कार्बन। उदाहरण की बात करें तो आप लोगों के सामने मैंने एक सामान्य चयन के माध्यम से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों कार्बनों को स्पष्ट कराया। परिभाषाएं आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से है। कार्बन से सीधा कार्बन देखना है आपको, कार्बन के अलावा अन्य परमाणु नहीं, केवल कार्बन के साथ कौन? कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बन की डिग्री थी। कार्बन की डिग्री कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, 1, 2, 3 और 4। कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान तरीके से आपके सामने मैंने स्पष्ट कराया। एक इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन क्या है और अनुलग्न क्या है, अगर वो याद हो जाती है टेबल क्रम से जो मैं लिखवा रहा हूँ, तो आपको आईपीसी नामकरण करने में बहुत अधिक आसानी होगी। ठीक है, तो उसको भी मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, तो भविष्य में आपको बहुत अधिक सहायता उससे मिलने वाली है। ठीक है, इसको फटाफट से आप नोट कर लें। इसके बाद में एक टॉपिक मैं आपको और इसमें ऐड करवा देता हूँ। उसके बाद अपना जो किताब वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। और सामान्य जानकारियाँ बीच बीच में आएगी जो मैं आपको बताता रहूँगा, तो वो कोई बात नहीं है। इसमें एक टॉपिक और मैं आपको समझा देता हूँ जो ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है क्रियात्मक समूह। यह इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह, यह इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समूह। अभिलाक्षणिक समूह, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्या होते हैं वो समझें। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा आप लोगों के सामने, CH3 CH2 और वह लिख दिया OH। इसमें यह वाला जो भाग है इसको तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक। हाइड्रोकार्बन मूलक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो इस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करेगा। ये जो OH समूह आपको दिख रहा है, इस OH समूह के अकॉर्डिंग इसके रासायनिक गुण होंगे। तो रासायनिक गुणों को जो बताता है उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो जो श्रृंखला है उसको तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन मूलक, और जो ग्रुप है उस ग्रुप को अपन बोलेंगे क्रियात्मक समूह। तो बहुत ही आसान परिभाषा, या तो परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह या अभिलाक्षणिक समूह कहा जाता है। तो परिभाषा लिखवा देता हूँ आप लोगों को मैं। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट रासायनिक, याद रखना, विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी है, विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है।
क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे और देखें आप, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और मैंने लिख दिया COOH, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन मूलक, और ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कौन से गुणों को निर्धारित करता है? यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो जो परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है उसे अपन क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह या अभिलाक्षणिक समूह के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा, क्या है वो अपन ने एक्सप्लेन करा। अब एक टेबल मैं आपके सामने बनाऊंगा, उस टेबल को यदि आप याद कर लेते हैं तो क्रियात्मक समूह का जो समूह वाले यौगिक हैं उनका जो अपने 3-4 एक लेसन है अपने सिलेबस में, वो आपको नामकरण में बहुत अधिक आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल फटाफट से आप बनाएं, ये परिभाषा नोट कर लें। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है, और मैंने एक्सप्लेन कराया। ठीक है, एक टेबल में आप लोगों के सामने क्रम से बना रहा हूँ, आपको क्रम से ही याद करनी है। ठीक है, देखें इसको फटाफट, क्रम से इसको अपन बना लेंगे और क्रम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वरीयता क्रम भी आगे आगे काम में आएगा। जब क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर वरीयता क्रम भी काम में आता है। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं एक टेबल आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, वो आप याद करें फटाफट, जब बना लें याद भी करते जाएँ साथ साथ। सबसे पहला कॉलम अपन क्रम संख्या का बनाएंगे, फिर अपन बनाएंगे सजातीय श्रेणी, कौन सी होमोलॉगस सीरीज है वो। सजातीय श्रेणी के बाद में अपन बनाएंगे कौन सा क्रियात्मक समूह उस श्रेणी का, क्रियात्मक समूह कौन सा होगा श्रेणी का। क्रियात्मक समूह के बाद में अपन बनाएंगे उसका पूर्व लगन क्या होगा। आपको पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों याद करने हैं, परफिक्स, इसको बोलेंगे परफिक्स, और अनुलग्न बना लेंगे, अनुलग्न, अंग्रेजी में कहेंगे सफिक्स, सफिक्स इसको बोलेंगे। इस प्रकार से एक टेबल आप लोगों को बनानी है और याद करनी है। ठीक है, 1 बाई 1 मैं उस पर टेबल इसको लिखूंगा टेबल को, और उसके बाद दोहराऊंगा भी, आपको याद भी होता चलेगा। सबसे पहले श्रेणी, सजातीय श्रेणी एक शब्द आया है। सजातीय श्रेणी का मतलब है कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसका एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है, उसे सजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। किसी भी सजातीय श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के सूत्र में, अणुसूत्र में CH2 का अंतर और अणुभार में 14 का अंतर पाया जाता है। अगर CH2 का अंतर आ रहा है तो भी सजातीय श्रेणी है, और 14 का अंतर आ रहा है अणुभार में तो भी वो सजातीय श्रेणी है। आगे कहीं डिस्कस करेंगे इसको भी। सबसे पहली सजातीय श्रेणी आप सभी जानते हैं, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियात्मक समूह आपको याद रखना है COOH। COOH उसको बोल क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का पूर्व लगन आपसे पूछें तो आपको बताना है क्या? कार्बोक्सी। और अनुलग्न यदि आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है ओइक अम्ल। ये आपके सिलेबस में है। नामकरण जब करेंगे तो आपको ये चीज़ें काम में आएंगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, पूर्व लगन कार्बोक्सी, अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल। नंबर 2। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा श्रेणी सल्फोनिक अम्ल। अगली श्रेणी का नाम है सजातीय श्रेणी का सल्फोनिक अम्ल। क्रियात्मक समूह आपको याद रखना है SO3H। इसका पूर्व लगन होता है सल्फो। पूर्व लगन क्या होता है? सल्फो। और अनुलग्न होगा वही होगा सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, सल्फो और सल्फोनिक अम्ल। नंबर 3 इसमें आ जाएगा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल के स्थान पे हो सकता है किताब में एसिड लिखा हो तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह आप लोगों को याद रखना है CO और बीच में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन।
अम्ल एनहाइड्राइड का कोई पुरोलग्न नहीं होता है, अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नंबर 4 एस्टर, अगली श्रेणी का नाम होगा एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है COOR। पुरोलग्न होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अनुलग्न इसका होता है O8, याद रखना है एस्टर का अनुलग्न क्या होता है O8। नंबर 5 अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड का क्रियात्मक समूह आपको याद रखना है COX। यहाँ X बराबर क्या क्या हो सकता है, तो हेलोजन होता है X का मतलब, आगे डिस्कस करेंगे। X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, F हो सकती है, Cl हो सकती है, Br हो सकती है, I हो सकती है। में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17वां वर्ग होता है हेलोजन, 17वां वर्ग। इसका पुरोलग्न होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, या इसको बोलते हैं हेलोफॉर्मिल, हेलोफॉर्मिल, ये इसका पुरोलग्न है। अनुलग्न ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड इसका अनुलग्न है, ऑयल हैलाइड। नंबर 6 नंबर पे आ जाएगा एमाइड, अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड का क्रियात्मक समूह आप सभी को पता है CONH2 होता है, CONH2। इसका पुरोलग्न कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, या इसको एमिडो भी कहते हैं, एमिडो। अनुलग्न एमाइड का एमाइड ही होता है, एमाइड का एमाइड ही होगा, अनुलग्न हो जाएगा एमाइड। नंबर 7 एमाइड के बाद आता है साइनाइड, एमाइड के बाद आएगा अगला ग्रुप साइनाइड। साइनाइड का क्रियात्मक समूह आपको याद रखना है CN होता है। पुरोलग्न साइनो, इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखते हैं। कुछ विद्यार्थी इसको S के हिसाब से कर देते हैं, S नहीं आता है, फर्स्ट लेटर C आता है। और अनुलग्न इसका क्या होता है, नाइट्राइल होता है। क्या होता है, नाइट्राइल। नंबर 8 नंबर पे आएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और क्रियात्मक समूह हो जाएगा NC, इसको कहते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल। तो इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं क्योंकि आइसो जोड़ना है बस, बाकी ऊपर वाला सेम टू सेम आएगा। तो ये 8 ग्रुप आपको मैंने लिखवा दिए, 8 और बचते हैं। 16 कंप्लीट टेबल होगी 16 की। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को साथ साथ में। इसको इसी क्रम में उतारना है और इसी क्रम में याद करने का प्रयास करना है। नामकरण आपके सामने बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर सजातीय श्रेणी कौन सी, क्रम में यही क्रम आपको याद रखना है, ऐसे के ऐसे। इसी को अपन बोल सकते हैं वरीयता क्रम। क्रम संख्या की जगह आप लिख लें प्रायोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम भी इसको आप कह सकते हैं, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर। इसी क्रम में आपको याद रखना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्रियात्मक समूह हो जाएगा COOH। पूर्वलग्न इसका कार्बोक्सी, अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। नंबर 2 सल्फोनिक अम्ल, SO3H, पूर्वलग्न सल्फो, अनुलग्न हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल। अम्ल एनहाइड्राइड नंबर 3 COOCO, पूर्वलग्न इसका कोई नहीं होता है, अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नंबर 4 पे एस्टर, एस्टर का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOR, पूर्वलग्न एल्कोक्सी कार्बोनिल, अनुलग्न हो जाएगा O8। नंबर 5 अम्ल हैलाइड COX, X का मतलब हेलोजन, हेलोजन होता है 17वां वर्ग। कौन कौन आता है, FCl, Br और I, X के बराबर इनमें से कोई सा भी हो सकता है। पूर्वलग्न हेलो कार्बोनिल या हेलोफॉर्मिल, अनुलग्न हो जाएगा ऑयल हैलाइड। नंबर 6 अम्ल एमाइड, क्रियात्मक समूह होता है CONH2, पूर्वलग्न कार्बेमोइल या एमिडो, अनुलग्न हो जाएगा एमाइड। नंबर 7 साइनाइड, साइनाइड का पूर्वलग्न
CN का पूर्व लगन हो जाएगा साइनो और अनुलग्न हो जाएगा नाइट्राइल। 8 नंबर पे आइसोसाइनाइड NC, पूर्व लगन आइसोसाइनो और अनुलग्न हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। इसी क्रम में इस टेबल को आप फटाफट से ड्रॉ कर लें, बना लें। बन गया होगा सबसे, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। आठ क्रियात्मक समूह हो गए, 8 और बचते हैं, वो भी मैं आपको सीरियल वाइज लिखवाने और याद कराने का प्रयास करूंगा, वो भी देखें फटाफट। तो शेष बचे हैं उनको भी अपन डिस्कस करते हैं, क्या पूर्व लगन है, क्या क्रियात्मक समूह है, कैसे जातीय श्रेणी है उनकी, उनको भी अपन देखते हैं। देखेंगे 8 तक हो गए थे अपने। नंबर 9 पर आता है एल्डिहाइड। 9 नंबर पे आ जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह आप सभी को पता है CHO होता है, जिनको नहीं पता है याद करना है। पूर्व लगन इसका जो लगाएंगे या तो फॉर्मिल या इसका लगाते हैं ऑक्सो, फॉर्मिल या ऑक्सो। अनुलग्न लगाना है इसका एल। अनुलग्न क्या होता है? एल। नंबर 10 कीटोन। 10 नंबर पे आ जाएगा कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O। कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल O सॉरी। और पूर्व लगन इसका हो जाएगा ऑक्सो। पूर्व लगन हो जाएगा ऑक्सो और अनुलग्न हो जाएगा ऑन। देखिए कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आएगा कि इसका भी ऑक्सो और इसका भी ऑक्सो। तो देखिए इसमें ऑक्सो कब आता है? जब अपन नामकरण करते हैं CHO समूह वाले यौगिकों का। तो उस कंडीशन में यदि CHO का कार्बन अंकन में आ रहा है, अगर CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला के अंकन में आ रहा है, तब तो अपन लगाएंगे क्या? फॉर्मिल। और नहीं आ रहा हो तब लगाएंगे ऑक्सो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग स्थितियाँ हैं दोनों। नंबर 11 एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन के बाद आता है एल्कोहल। कौन सा ग्रुप आता है? एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपको पता है OH होता है। पूर्व लगन इसका हाइड्रोक्सी होता है और अनुलग्न इसका ओल होता है। इसका ऑन है, इसका ओल है, दोनों में फर्क है। नंबर 12 थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है SH। पूर्व लगन होता है मर्केप्टो। पूर्व लगन होता है मर्केप्टो। अनुलग्न होता है इसका थायोल। अनुलग्न होता है थायोल। नंबर 13 नंबर पे आ जाएगा आपके एमीन। एमीन ग्रुप। एमीन का क्रियात्मक समूह आपको पता है NH2 होता है। पूर्व लगन इसका एमिनो। पूर्व लगन होता है एमिनो और अनुलग्न होता है एमीन। अनुलग्न क्या होता है? एमीन। नंबर 14 पे आ जाएगा ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप आपको मानना है OR। इसका पूर्व लगन होता है एल्कोक्सी। पूर्व लगन होता है एल्कोक्सी, अनुलग्न कुछ भी नहीं होता है। नंबर 15 पे आ जाएगी एल्कीन। एल्कीन का क्रियात्मक समूह आप सभी जानते हैं C डबल बॉन्ड C।
इसका पुरोलगन कुछ भी नहीं होता है, अनुलग्न होता है एल्कीन में ईन। नंबर 16 एल्काइन। अंतिम जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्काइन। एल्काइन का क्रियात्मक समूह C ट्रिपल बॉन्ड C, पुरोलगन कुछ भी नहीं है और अनुलग्न होता है आयन, ईन, और इसको बोलेंगे आयन। तो ये कंप्लीट 16 फंक्शनल ग्रुप अपने क्रम में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें हैं। सजातीय श्रेणी का नाम क्या है, क्रियात्मक समूह उसका क्या है, पुरोलगन क्या है, अनुलग्न क्या है। यदि आपको ये याद हो जाता है तो आपको नामकरण में बहुत अधिक आसानी होगी, आपको बहुत अधिक आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से नामकरण आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको याद करवाने के लिए। 9 नंबर पे एल्डिहाइड लिखा। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO। पुरोलगन फॉर्मिलिया ऑक्सो होता है और अनुलग्न होता है एल। नंबर 10 पे कीटोन, कीटोन का CO ग्रुप होता है, पुरोलगन ऑक्सो, अनुलग्न ऑन। नंबर 11 एल्कोहल, एल्कोहल का OH, पुरोलगन हाइड्रोक्सी, अनुलग्न हो जाएगा ओल, हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न हो जाएगा ओल। 12 नंबर पे थायो एल्कोहल, SH, मर्केप्टोर, थायोल। 13 पर एमीन, NH2, एमिनो और एमीन। 14 पे ईथर, OR, एल्कोक्सी, अनुलग्न इसका कुछ होता नहीं है। नंबर 15 पे एल्कीन, एल्कीन का C डबल बॉन्ड C, पुरोलगन कुछ भी नहीं होता है, अनुलग्न इसका ईन होता है। 16 पे एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, पुरोलगन नहीं होता है, अनुलग्न होता है इसका आयन। तो ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, क्या पुरोलगन है और क्या अनुलग्न है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बेसिक जानकारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई थी GOC के अंतर्गत उपलब्ध करवाई है, ये आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। इससे आगे अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 10 है, हैलोजन व्युत्पन्न, उसको अपन शुरू करेंगे। थैंक यू।